भाई कितना दिन हो गया आप यहाँ पर बैठे हैं? ये आज का मेरा तीसरा दिन है प्रोटेस्ट का। आप यहाँ पर क्या भूख हड़ताल कर रहे हैं या एक सादा अनशन कर रहे हैं? नहीं नहीं, भूख हड़ताल कर रहा अ, 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 16 तारीख को इंतकाल हुआ था आपके बेटे का। तो मुस्लिम समाज के मुताबिक 3 दिन की फातिहा तो हो गई होगी, घर पर रिश्तेदार हो गए। हूँ। दफना है मैंने 18 को, 19, 20 को हुई फातिहा। 20 को। ठीक है। अभी कुछ बातचीत हुई है कि पिछले 3 दिन से आप बैठे हैं पुलिस स्टेशन के बाहर, तो पुलिस ने कुछ आपसे कहा, कुछ बातचीत करने की कोशिश की? हाँ, वो आए थे मेरे पास, लेकिन उन्होंने अपना एफआईआर कराया जो मुझे मंजूर नहीं है। मेरा बेटा गया है, मेरे नाम से एफआईआर होना चाहिए। मेरा बेटा कोई लावारिस नहीं था, उसके वालिद है, जिंदा है, हयात है, मेरे नाम से एफआईआर होगा। एक ना कोई पुलिस वाले के नाम से नहीं होगा, क्योंकि वो लावारिस नहीं है। लेकिन पुलिस तो कह रही ना आपसे, आपके स्टेटमेंट लेकर वो पुलिस अपने तरीके से फिर आगे जांच पड़ताल करेगी और जो दोषी रहेगा उस पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो हम एफआईआर में लगा देंगे। वो बात के लिए भी मैं एग्री हो गया। मैंने अपना स्टेटमेंट बना के लाया उनको अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि मेरे को लाके लिखत में लाके दो। स्टेटमेंट कोई लिखत में होता नहीं है। एक बात ये, स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड कर सकते हो। मैं जो बोलूंगा वो आप रिकॉर्ड करोगे और वही लिखोगे, उसे कहते हैं स्टेटमेंट। और जो जो इन्होंने कहा तो फिर मैंने वो भी करके लाया, इनके लिए राइटिंग में लेके आया। फिर मेरे को बोलते हैं स्टेटमेंट में से ये निकालो वो निकालो, तो स्टेटमेंट कहाँ हुआ फिर मेरा? ये तो वही बात होगी कि करना उनको अपनी खुद की है, खाली मेरे बातों को घुमा फिरा के बस मेरे दिल को बहलाने के लिए आए थे। इसके जो आला अधिकारी है उन आला अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी या उनसे कुछ संपर्क हुआ होगा आपका? सर मैं सारे ऊपर सीपी से लेके सबको मिलके आ चुका हूँ। तो क्या उनके तरफ से कुछ आपको आश्वासन नहीं मिला? नहीं, वही आश्वासन है जो यहाँ पे है, वही सब जगह सब वही कह रहे। तो ये आप अब तो जो है आगे आपका क्या रहेगा कदम के जिसके चलते आपको और इंसाफ जल्द से जल्द मिले? लास्ट में फिर मुझे कोर्ट का दरवाजा ही खटखटाना पड़ेगा, पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। सर मेरा नाम आसिफ है। हम यहाँ पर एफआईआर की मांग को लेके खड़े हुए, जो जेके हैरिस में जो हादसा हुआ था, जो क्रेन गिरा था लापरवाही से, तो हम अपने एफआईआर देने के लिए पुलिस वाले के लिए खड़े, लेकिन पुलिस हमारा एफआईआर नहीं ले रही है। लेकिन बुलाती है एफआईआर देने के लिए, लेकिन बोलती है जो हम बताएंगे वो आप लिखिए, उस पर आप साइन कीजिए, और आप बोलेंगे आप जेपी बिल्डर के नाम पे एफआईआर लिए तो हम जेपी बिल्डर के नाम पे एफआईआर नहीं लेंगे। मैं बोला क्यों नहीं लेंगे, आप लोग का तो मतलब आप एफआईआर लीजिए। नहीं, बोलते हम जेपी के नाम पे नहीं लेंगे, आप कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे ही लेंगे हम। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, काहे के लिए कह रहे हैं, वो तो आपको पुलिस वाले ही बता सकते हैं। क्या इसके पहले कभी आपने ऐसा देखा है कि पुलिस शिकायतकर्ता बनती है? कई बार अगर हादसा होता है तो जो पीड़ित होता है या जो मृतक होता है उसके रिश्तेदार ज्यादातर शिकायतकर्ता होते हैं। सर हम पहले दिन से लगातार एफआईआर के एप्लीकेशन इनके हाथ में ला ला के देते हैं, ये ऐसा साइड में रखते हैं और कहते हैं कि जेपी का नाम हटाओ तो हम एफआईआर लेंगे। 16 तारीख से हादसा हुआ, नहीं लिया एफआईआर। 17 तारीख को गए, नहीं लिया एफआईआर। 18 तारीख को भी हम उनके पास मोर्चा, सोसाइटी के लोग, कई जन आगे उनको बोले आप लीजिए एफआईआर। आपका तो काम है एफआईआर लेना, आप एफआईआर लेंगे, बाकी कानूनी लड़ाई तो मुझे लड़ना है ना। अगर कोर्ट बोलती है जेपी बिल्डर नहीं था उसके अंदर, तो कोर्ट हटा देगी ना। आप लीजिए तो सही, आपका काम तो एफआईआर लेना है। आप तो जेपी बिल्डर के लॉयर बन के खड़े हो गए, भाई जेपी बिल्डर ने मेरे को ना वर्क ऑर्डर दिया है, उसमें ये कहा है कि कॉन्ट्रैक्टर इस पे काम कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर का ऊपर सब कुछ होना चाहिए। अरे आप तो लॉयर क्यों बन रहे हो? आप इन्वेस्टिगेशन करो, आप कोर्ट पे सबमिट करो रिपोर्ट, कोर्ट हटाएगा ना। और वर्क ऑर्डर लीगल मान्यता रखता है क्या सर? ये तो पुलिस वाले को भी मालूम है कि वर्क ऑर्डर लीगल मान्यता नहीं रखता है। अगर लॉ में लीगल मान्यता वर्क ऑर्डर रखता ही नहीं है, तो क्या बेस पे आप इन्वेस्टिगेशन करके आप बोल रहे हो क्या उनका और कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट है?